Hello students, welcome to English Express. Today I am going to give you a line-by-line explanation of class 10th English book, First Flight's second chapter. Title of the chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, which is written by Nelson Rolihlahla Mandela. I have divided this chapter in 3 parts as it is done in your book. So here is the explanation of the first part. Before going through the explanation, I would like to give a small introduction about the chapter. Actually, this story is about apartheid system, which was a political system in South Africa. अपार्थाइड सिस्टम या अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद, जो कि गोरे और काले लोगों में भेद करता है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें हमारी कंट्री को आज़ादी मिली थी, जैसा कि हम भी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स के गुलामी के बाद. उसी तरह से ब्रिटिशर्स का जो राज था वो साउथ अफ्रीका पे भी था. हमारे देश को ब्रिटिशर्स ने आज़ाद करके छोड़ करके वो चले गए थे. लेकिन अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो सेटल हो गए थे, बस गए थे, और कई शताब्दियों तक बसे हुए थे वहाँ पे. कई सैकड़ों सालों से वो वहाँ पे बसे हुए थे. तो वहाँ पे कंडीशन कुछ और थी. वहाँ पे उन्होंने आज़ादी उनको नहीं दी. उसके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को, बहुत सारे जो पैट्रियोटिक जो लोग थे, देशभक्त जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा आंदोलन करना पड़ा. और अंत में नेल्सन मंडेला जो थे, ये बताते हैं कि कैसे उनको वहाँ की विजय मिली. वहाँ पे यहाँ तक कि अत्याचार था, जो गोरे और कालों में इतना भेद किया जाता था कि सपोज करिए कोई किसी बस से ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें अगर गोरे लोग बैठे हैं तो कोई काला जा कर के वहाँ पे बैठ नहीं सकता था. गोरे लोगों को नौकरियों में हायर पोस्ट दिया जाता था, काले लोगों को वो दिया जाता था जिसको कि गोरे लोग नहीं करना चाहता था. इस तरह का सिस्टम वहाँ पे था. तो आइए एक बार हम देखते हैं इस स्टोरी में कि क्या दिया है. ठीक है, बिफोर यू रीड पार्ट हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर के बारे में. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम. अपार्थाइड मीन्स रंग भेद एक पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है. दैट सेपरेट्स, जो कि सेपरेट करता है, अलग करता है, पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, लोगों को उसके रेस मीन्स यहाँ पे वंश और जाति के आधार पे अलग करता है. कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दिए गए जो 3 कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं उसमें से कौन सा है जिसने इसको बहुत ही रिसेंटली, हाल ही में उसको सिस्टम को झेला है? तो करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी है, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग, जिन्होंने पूरे लाइफ टाइम, पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष किया अगेंस्ट, किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट में? अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति थी, जो रंग भेद की जो पॉलिसी वहाँ चलती थी उसके अगेंस्ट में. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और मंडेला ने इसके लिए 30 ईयर्स, 30 साल प्रिजन में, जेल में बिताए. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक इलेक्शन, दैट इज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला जो थे पहले ऐसे काले इंसान थे जो कि उस जगह के पहले राष्ट्रपति बने. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, इस एक्सट्रैक्ट में, इस खंड में, जो कि इनके ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, आत्मकथा से ली गई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, में बताते हैं, मंडेला स्पीक्स, बताते हैं, बोलते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसका टाइटल दिया है द इनॉग्रेशन, वह उद्घाटन. कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि वह ओकेजन जो था, वह अवसर था, कैसा हुआ होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम BBC ऑफ 10th May 1994. ये BBC स्टैंड करता है ब्रिटिश
ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए, क्योंकि उस समय जितनी भी सूचनाएं दी जाती थी न्यूज़पेपर या रेडियो से दी जाती थी उसको ब्रिटिशर्स ही ब्रॉडकास्ट करते थे। तो आइए पढ़ते हैं जो पोर्शन आपके बॉक्स में बना हुआ है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज। 3 सेंचुरीज मीन्स लगभग 300 साल के बाद कहा जा सकता है कि मंडेला जो थे वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने, वहां के राष्ट्रपति बने जो कि काले थे। ऑफ वाइट रूल, जिसपे कि अभी तक क्या था, वाइट लोग ही बनते थे, ये पोस्ट जो थी वो सिर्फ वाइट लोगों को ही, गोरे लोगों को ही दी जाती थी। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे कि ANC कहते हैं शॉर्ट में, एब्रीविएशन में, पार्टी वॉन 252 ऑफ द 406। नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने 400 सीट में से 252 सीट्स प्राप्त किए थे। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, जो कि पहला लोकतांत्रिक इलेक्शन चुनाव हुआ था साउथ अफ्रीका के इतिहास में, जिसमें कि नेल्सन मंडेला को 252 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 400। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह था, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। वो कहाँ पे हुआ? द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ MP थिएटर। MP थिएटर स्टेडियम टाइप का होता है जिसमें स्टेयर्स बनी रहती है, जो ऑडियंस होते हैं, जो देखने वाले दर्शक होते हैं वहाँ बैठे रहते हैं, और वहीं पे एक तरह से अखाड़ा कह सकते हैं, कॉमन वर्ड में ये रंगभूमि अखाड़ा होता है, और आज के डेट में हम इसे जो है स्टेडियम के नाम से भी बोल सकते हैं। कहाँ पे था? इन प्रिटोरिया टुडे। बताते हैं कि प्रिटोरिया में आज इनॉग्रेशन सेरेमनी जो थी वो कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग्स थी, मतलब एक संगठन की बिल्डिंग थी, एक MP थिएटर था, एक रंगभूमि थी जो कि प्रेटोरिया में थी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, जो कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस मीन्स राजनेताओं द्वारा, एंड डिग्नेटरीज मीन्स सम्मानित लोगों द्वारा या गणमान्यों द्वारा, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जो कि लगभग 140 कंट्रियों से ज़्यादा देशों से आए हुए लोग थे। मीन्स जो राजनेता थे वहाँ के और जो गणमान्य लोग आए थे, सम्मानित लोग आए थे, वो मोर देन 140 कंट्रीज से आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। और वहाँ पे कहते हैं नहीं, कभी नहीं ये जो सुंदर भूमि है एक्सपीरियंस करेगी। ऑपरेशन मीन्स होता है उत्पीड़न या अत्याचार, मतलब कहते हैं यहाँ पे कि ये सुंदर भूमि अब दोबारा कभी नहीं करेगी क्या? एक्सपीरियंस, अनुभव, किसका? एक इंसान का दूसरे या एक का दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं सहेगी, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और उन्होंने अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में यहीं से स्टार्ट किया, ये इसको बोला। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड। अब कह रहे हैं जो जुबिलियंट सीन था वो बहुत ही आनंद कर देने वाला दृश्य था प्रिटोरिया का। स्ट्रीट क्या? प्रिटोरिया जो जगह थी उसकी जो सड़कें थी बहुत ही आनंद करने वाली थी, जो कि फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, जिसपे कि काले लोगों को जो फॉलो कर रहे थे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, मतलब वहाँ पे काले लोग, गोरे लोग और डिफरेंट कलर के लोग जो थे वो सभी लोग एक साथ प्रिटोरिया की सड़कों पर साथ में उस सेरेमनी को, समारोह को देखने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ थे, एकजुट हुए थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, औरत एंड चिल्ड्रेन, बच्चे ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय, एक साथ नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को देखते हैं इसमें क्या है। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में की जो सुबह थी, जो भोर का समय था, बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही शानदार था, चमकीला था और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बेसीज्ड बाई द डिग्नेटरीज, मैं बड़ी ही खुशी से घिरा हुआ था सम्मानित लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर, और वर्ल्ड के लीडर से,
who were coming to pay their respects before the inauguration, जो कि इनॉग्रेशन उद्घाटन से पहले रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. फिर यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन है, ये इनॉग्रेशन इंटरनेशनल लीडर्स की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर या फिर धरती पर. द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो सेरेमनी थी उसने लिया, वो हुआ प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, एक सुंदर सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन मीन्स बालुई जो पत्थर होता है उससे बने हुए एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. प्रेटोरिया में एक सैंडस्टोन से बने हुए सुंदर से एम्पी थिएटर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एम्पी थिएटर क्या होता है. एक ओपन प्लेस होता है स्टेडियम टाइप का, जिसमें कि लोग जगह जगह बैठते हैं, सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, लोग वहाँ पे बैठ करके चीज़ों को देखते हैं. ठीक है, वहाँ पे हुआ. और ये यूनियन बिल्डिंग्स के मतलब यूनियन के द्वारा, जो यूनियन बिल्डिंग्स होती है उनके द्वारा बनवाया गया था. फॉर डेकेड्स, कई दशक से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो जगह थी जहाँ पे आज नेल्सन मंडेला थे वो जगह थी, उस पर वाइट सुप्रीमेसी मतलब गोरे लोगों का आधिपत्य था. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो, और अब ये रेनबो की साइट थी. गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. पोइट कहते हैं अब ये रेनबो की साइट थी, दृश्य था, जो कि अलग अलग कलर्स और नेशन की गैदरिंग थी, जो कि साउथ अफ्रीका की पहली इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापना थी, जो कि एक लोकतांत्रिक और ऐसे गवर्नमेंट थी जहाँ पर जहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं होगा. ऑन द लवली ऑटम डे, उस लवली, उस प्यारे से ऑटम डे में, ऑटम का जो दिन था, ये 10th में की बात कर रहे हैं. आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जिनानी, मैं मेरी बेटी जब मतलब कहते हैं मेरी बेटी जिनानी जो थी उसके द्वारा उसके साथ वहाँ गया. ऑन द पोडियम, उस मंच पे, मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क जो थे उन्होंने ओथ लिया, शपथ लिया, जिसका एज ए डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे, मतलब उपराष्ट्रपति के, जो दूसरे उपराष्ट्रपति के पद के लिए सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने मंच पर आकर के शपथ लिया. फिर बोलते हैं थाबो मेबकी वॉज sworn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो थॉबो मोबकी थे इन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के पद के लिए शपथ लिया. When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged, मैंने भी शपथ ली, to obey and uphold the constitution, शपथ ली कि मैं अपने देश की संविधान का पालन करूंगा और उसे ऊंचा बना रखूंगा. अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऊंचा बनाए रखूंगा. एंड, और टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और साथ ही खुद को समर्पित करूंगा या कर दूंगा अपने देश एवं देशवासियों के अच्छाई के लिए, वेलबींग के लिए. फिर कहते हैं यहाँ पे टू द असेंबल्ड गेस्ट, वहाँ एकत्रित हुए गेस्ट, जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए गेस्ट, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और मुझे देख रहे सारी दुनिया से, सारे संसार से. आई सेड, मैंने कहा, मैंने बोला, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाई आर प्रेजेंस हियर, हम सभी लोग अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा रहे हैं. कॉन्फर ग्लोरी, मतलब प्रदान कर रहे हैं किसको, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब एक नई आज़ादी जो हमें मिली है उसकी शान के लिए हम सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंस हुए हैं, एकत्र हुए हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. ठीक है, कह रहे हैं जिससे
आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ दिस, जिसका हमें अनुभव मिला है कैसे, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण का मतलब होता है एक ऐसी तकलीफ जो उन्होंने एक लंबे समय से झेली है, उससे इनको आज़ादी मिली है। बताते हैं ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय के बाद समाप्त हुई है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज की स्थापना कर रही है, एक ऐसे समाज को जन्म दे रही है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर की संपूर्ण मानवता को या मानव जाति को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं हम लोग जो कि बहुत लंबे समय पहले नहीं कानून से बाहर थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमें एक विशेषाधिकार दिया गया है। रेयर प्रिविलेज मीन्स एक अलग से अधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉयल, कि हम होस्ट करें, मेजबानी करें पूरे संसार के आए हुए लोगों की अपनी धरती पे। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession, फिर कहते हैं we thank, हम शुक्रिया अदा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी सम्मानित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, जिन्होंने समय निकालकर, जिन्होंने हैविंग कम टू टेक पोजेशन, जिन्होंने आकर के इस पोजेशन में अपना अधिकार दिया, अपना समय यहाँ दिया, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज, जिससे हमारे देश के लोगों के लिए, आफ्टर ऑल, इस तरह से अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, मतलब कुल मिलाकर के सबकी जीत के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंततः हम सभी लोगों ने, या हम लोगों ने, जो नेल्सन मंडेला है वो बताते हैं, सारे ब्लैक लोगों को और गोरे लोगों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि हम लोगों ने अंततः इमेंसिपेशन को, पॉलिटिकल जो राजनीतिक अधिकार है या फिर कहते हैं उसके द्वार हमारे लिए खुल गए। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट, हम प्लेज करते हैं, खुद क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट, आज़ादी के लिए, ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, उनको आज़ाद करते हैं जिन्होंने लगातार गुलामी सहित, लगातार बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मीन्स गरीबी की दास्ता से उनको आज़ाद कराने के लिए हम आज़ाद मतलब प्रतिज्ञा करते हैं। डिप्रीवेशन, जिनको कि उनके अधिकारों से या कहे कि उनको हर किसी चीज़ से वंचित करा गया, उसकी दास्ता से उनको मुक्त कराने के लिए उसको आज़ाद कराते हैं। सफरिंग, जो उन्होंने शोषण, जो उन्होंने मुसीबतें झेली। जेंडर, जो कि इनका कह सकते हैं लिंग भेद था। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो अलग अलग भेदभाव किए, इन सब से हम अपने देश के लोगों को आज़ाद कराते हैं। नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और कभी नहीं, शैल इट बी, होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह सुंदर भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, एक के ऊपर दूसरे का अत्याचार। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो सूरज है वो कभी भी सेट नहीं होगा, अस्त नहीं होगा इस ग्लोरियस, इस शानदार, इस प्रतिष्ठित ह्यूमन अचीवमेंट का। मीन्स हमने जो अचीवमेंट, जो हमें ख्याति मिली है, जो हमने उपलब्धि पाई है, इसका अंत या इसका सूरज कभी भी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, फिर कहते हैं लास्ट में कि अब आज़ादी का शासनकाल है, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, उसको आशीर्वाद दे। यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। बट दोस्तों और बच्चों, आपको नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वीडियो क्लिक करना पड़ेगा। ओके।